नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वी सेड के कोई भी अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल is said to have normal distribution if its density function, I mean probability density function, is given by normal distribution with, you can say, with mean mu and variance sigma, mu and variance sigma square. We will say that कि अगर हमारे पास कोई भी एक continuous random variable है, से x हमारे पास है, हम कहेंगे कि ये जो x है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो ये वाला हो, दिस वन, 1/√2 पाई सिग्मा e to the -1/2 x minus mu over sigma होल स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये वाला आ रहा है, दिस वन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जिसको वो फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है कंटिन्यूअस, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और इस केस में हम ये लिखते हैं कि हमारा एक्स जो है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और उसके बाद हमने इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ये अगर इस तरह से हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है तो फिर अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल, आप अगर किसी जगह पर मीन किसी रैंडम वेरिएबल की 10 है और सिग्मा स्क्वायर जो है यानी कि वेरिएंस जो है वो लेट से 0.5 है, या सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, तो हम उस केस में हमारा जो रैंडम वेरिएबल होगा उसका पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो बनेगा 1/2 पाई इंटू 0.5 e to the -1/2 x minus mu यानी 10 डिवाइड बाय 0.5 होल स्क्वायर। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जो भी फंक्शन बन जाता है वो x का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, और इस तरह के x के लिए आपके पास जो मीन है वो 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.5 है। तो बहुत सारे रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मे बी मीन अगर हमारे पास 20 है, और मे बी हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 0.9 स्क्वायर, लेट्स से। तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। सिर्फ म्यू और सिग्मा चेंज होता रहेगा तो आपके नए नए जो है वो रैंडम वेरिएबल आते रहेंगे जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होता है उसके लिए हमारे पास नॉर्मल कर्व होती है। नॉर्मल कर्व क्या है? बेसिकली वो हमारे पास ग्राफ है इसका, 1/√2 पाई सिग्मा e to the -1/2 x minus mu ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। इसका जो ग्राफ है वो बेसिकली हमारे पास नॉर्मल कर्व होगी, एंड वी हैव सीन कि वो हमारे पास जो कर्व होती है वो बेल शेप्ड होती है। लाइक यहाँ जहाँ पर आपके पास ये मीन है, मीन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर वाले केस में 10 थी, तो लेट्स से यहाँ 10 पर हम रख लेते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है,
10 15 सो ऑन सो फोर्थ। तो इस केस में हमारे पास फॉर इस जहां पर ये आपकी मीन होती है, इस जगह पर आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आती है, इस कर्व पर लार्जेस्ट पॉइंट आता है, और फिर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हमने कल देखा था, और इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास बेल शेप्ड है। और इसके बाद हमने बहुत सारी और प्रॉपर्टीज इसके अंदर डिस्कस की थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसको डेस्मोस पर भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को दोबारा से डेस्मोस के ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ प्लॉट करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ प्लॉट करें तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है 1/√2 पाई इंटू, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन लेट से वो 0.9 रख लेते हैं, या 0. में भी 5, ठीक। और e टू द लेट से -1/2 x - म्यू लेट से आपका 10 है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको सेट करना है। 1/2 x - 10 डिवाइड बाय 0.5 स्क्वेयर। सो लाइक अब आपका जो 10 है ना, जहां पर आपकी मीन 10 है, वहां पर आपके पास जो है वो बेल शेप्ड कर्व बनेगी, और जो लार्जेस्ट पॉइंट होगा आपका, वो आपका उस मीन के ऊपर होगा। हाईएस्ट पॉइंट जो होगा नॉर्मल कर्व के ऊपर, वो मीन के ऊपर आएगा, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट, दिस वन। दिस हाईएस्ट पॉइंट आपका जो होगा वो मीन पर अकर करता है आपके पास यहाँ पर। तो इसके अलावा कुछ और हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, लेट्स डू दोस। हमने बाद में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज। तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले तो ये हमारे पास ये कर्व है, और ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है। यहाँ पर आपके पास मीन पर जो है इसका हाईएस्ट वैल्यू आ रहा होता है यहाँ कर्व के ऊपर। इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपके पास जो भी आपकी ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो दो है, एक मीन है और दूसरा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये दो पैरामीटर्स होंगे, इन दो की हेल्प से आपका पूरा का पूरा कर्व जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपको हाईएस्ट पॉइंट ऑन कर्व occurs at x = म्यू, यानी इस जगह पर आपके पास ये जो वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कर्व पर अकर करेगी। और उसके बाद आपके पास जो है मीन जो है वो आपकी म्यू जो है वो कैन बी पॉजिटिव, मीन आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है। मीन आपका कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड चेक मतलब ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आप स्टैंडर्ड लेट से आप जो है वो फिक्स कर देते हैं, फिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिग्मा को आप फिक्स कर देते हैं और म्यू को आप जो है वो वेरी करते हैं, डिफरेंट म्यू लेते हैं आप। लेट से म्यू की वैल्यू आप 10 लेते हैं, म्यू की वैल्यू आप जो है वो 20 लेते हैं, म्यू की वैल्यू लेट से आप जो है वो 0 लेते हैं, तो फिर हम या -10 20 और 0, तो इन तीनों पर क्या होगा, आपकी कर्व जो है सिर्फ शिफ्ट हो रही होगी लेफ्ट राइट पर, उसका बिहेवियर वही रहेगा। फॉर एग्जांपल इसी जो है हम अभी जो हम डेस्मोस डेस्मोस पर वर्कआउट कर रहे थे, उस पर ले चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर सिग्मा जो है वो 0.5 है, इसी 0.5 को मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट मैं क्या करूँगा, चेंज करूंगा मेरी जो स्टैंडर्ड मीन है उसको, यानी यहाँ पर जब -10 मैं लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास इस जगह पर है कर्व पर, ये वाला पॉइंट,
इस जगह पर आपके पास हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है। अब अगर मैं इसी को सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मीन को जस्ट चेंज करता हूँ, 20 पर ले जाता हूँ, -20 पर, तो आप फिर आप चेक कर सकते हैं कि ये वही आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से सेम है, जस्ट इसको शिफ्ट किया गया है 20 के ऊपर, म्यू इक्वल टू 20 पर। और इसी तरीके से अगर आप 0 पर इसको देखना चाह रहे हैं, मीन 0, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन को सेम रखें, तो ये यहाँ पर आप 0 कर देंगे, ये तो ये 0 पर। तो आप देख सकते हैं कि जब आप आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अगर आप सेम रखते हैं और आप डिफरेंट जो है उसको चेंज कर रहे हैं अपनी मीन को, तो उससे क्या होगा, जस्ट आपकी कर्व जो है वो लेफ्ट राइट पर शिफ्ट हो रही होगी, जिस पॉइंट पर आप ले जाएंगे वहां पर ये कर्व आपकी चली जाएगी। तो उसके आपकी बुक के अंदर भी उसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि लेट मी शो यू गाइस के जिस तरह से ये वाला है, ये पॉइंट है आपका, यू कैन सी दैट, ये वाला आपका, ये आपके पास यहाँ पर -10 पर आपके पास ये कर्व आ रही है, विजिबल है ना? जी सर, विजिबल है। और मीन जब आप 0 ले रहे हैं तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ये कर्व है, और जब 20 ले रहे हैं तो यहाँ पर आ रही है। तो आप जस्ट जब आप मीन को चेंज कर रहे हैं तो आपकी कर्व वही है, ये वाली है कर्व, जस्ट वो शिफ्ट हो रही है, जहां पर आपकी मीन है उस जगह पर कर्व जो है आपकी शिफ्ट हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट वहां पर जा रहा है, बाकी ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम मीन को फिक्स कर दें और जो है हम वेरी करें अपना जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को, लेट्स सी। तो इस केस में आपने देख लिया कि क्या हो रहा है आपकी कर्व के साथ, कि अगर -10 पर है तो यही कर्व है यहाँ पर -10 पर, फॉर एग्जाम्पल यू, फिर वो 0 पर वही सेम इसी तरह से कर्व है, जस्ट शिफ्टेड है यहाँ पर। और फिर अगर 20 पर बात करते हैं तो वही सेम कर्व है, जस्ट शिफ्टेड है यहाँ पर, इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से वो सेम रहेगी आपकी। और अच्छा, अब आप जो है क्या करते हैं कि अगर आप मीन को फिक्स कर देते हैं और आप वेरी करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ओके, ये आपके पास दैट दिस वाज द केस कि जब आपके पास यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन सेम थी, तो आपके पास कर्व जस्ट मूव होती रहेगी, -10 पर थी, फिर आपके पास 0 पर वही कर्व है, जस्ट शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर हमने इसको, सॉरी 0 पर इसकी जो है हाईएस्ट वैल्यू होगी, फिर 20 पर वही 20 पर आपके पास सेम ही कर्व होगी, जस्ट शिफ्ट हो रही होगी जब आप म्यू को चेंज करेंगे। लेकिन व्हाट इफ आपके पास म्यू जो है वो उसको फिक्स किया हुआ है आप लोगों ने, और आप जो है म्यू फिक्स करके आप सिग्मा को वेरी करते हैं अगर, तो जैसे ही आपका सिग्मा की वैल्यू आपकी बढ़ती रह जाएगी तो आपकी कर्व जो है वो फ्लैटर और वाइडर हो जाएगी। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, then our curve will be wider and flatter। चलें इसको हम उसी डेस्मोस वाले पर ले चलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप हम मीन को फिक्स कर देते हैं, म्यू जो है वो लेट से हम 10 रख देते हैं, फिर हम सिग्मा को वेरी करते हैं, पहले हम सिग्मा लेते हैं 0.1, फिर हम सिग्मा की वैल्यू 0.3 रखेंगे, फिर हम सिग्मा की वैल्यू जो है वो 0.9 रखेंगे, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है कर्व के साथ। तो आप फील करेंगे कि ये कर्व जो है ये फ्लैटर होता जाएगा। लेट्स चेक इट ऑन डेस्मोस। तो अब एक ही कर्व मैं रखूंगा, लेट्स यहाँ पर आपके पास मीन जो है वो 10 है, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैं 0.1 कर देता हूँ।
यहाँ पर भी आपको 0.1 करना पड़ेगा इस जगह पर। और फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कर्व चेंज नहीं, कर्व की जगह वही रहेगी, यहाँ पर रहेगी कर्व, जस्ट इस ये जो है फ्लेटर हो जाएगी जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे। जैसे आप यहाँ पर 0.3 करते हैं, नीचे भी 0.3 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी। यू कैन सी कि वो कर्व जो है वो वाइड हो रही है और फ्लैट हो रही है। और अगर आप इसको और बढ़ाते हैं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को, यानी आप 0.9 कर देते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपकी जो कर्व है और ज्यादा फ्लैटर हो रही है नीचे। तो आप जब म्यू को फिक्स करके सिग्मा की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो आपका बिहेवियर जो है वो इस तरीके से कर्व के अंदर आपको महसूस होगा। लेट मी गेट बैक टू यू गाइस, let's get back to the point. Okay, so that was yes. इसमें क्या हो रहा था कि आपके पास जब आपने मीन को फिक्स कर दिया था, लेट से मीन आपकी 10 पर थी, तो आपके पास पहले ये वाली कर्व है फॉर एग्जांपल इस तरीके से। अब 0.3 पर ये थोड़ी सी फ्लैटर हो जाएगी, यानी कि इट विल बी लाइक, ओ सॉरी, और फिर 0.9 पर और ये जो है ना फ्लैटर हो जाएगी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसका बिहेवियर देखा। तो जैसे जैसे आपकी ये आई डोंट नो, माय ड्राइंग इज नॉट दैट मच गुड, बट आप इस ये वाला जो यहाँ पर हमने ये ड्रा किया हुआ है, यहाँ पर आपके पास सिग्मा जो है वो 0.1 है, फिर इस केस में आपके पास सिग्मा जो है वो 0.3 है, फिर उसके बाद आपके पास 0.9 है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे सिग्मा की, आपकी कर्व जो है वो वाइड होती जाएगी और फ्लैट होती जाएगी, और लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगी इधर उधर, उसी जगह पर रहेगी। तो दैट वाज समथिंग ग्राफिकली अबाउट द कर्व। और नीचे आ जाते हैं तो इस जगह पर मैं जो है इसको रख देता हूँ कर्व को। ओके, लेट मी, दैट इज हियर। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे इसके। जिस तरह से हमने ये भी कहा था कि जो हमारी नॉर्मल कर्व है is symmetric about mean, यानी इसका मतलब ये था कि आपका जो डेटा है वो 50% डेटा आपका जो है, या 50% ऑफ द रैंडम वेरिएबल है, वो मीन की इस साइड पे लाई करते हैं रैंडम वैल्यूज के, और 50% इस साइड पे लाई करते हैं। और डेटा के हिसाब से देखें तो आप ये कहेंगे कि 50% ऑफ द डेटा इज लाइंग इन दिस साइड, 50% लाइज हियर, और 50% बाकी जो है वो दूसरी साइड पे लाई करेगा आपके पास डेटा इस साइड पे। और इसके बाद हमने इसके इंटरवल्स भी देखे थे। हमने कहा था कि अगर हम जो है वो इसी x इक्वल टू जो म्यू है हमारे पास, यहाँ पर जो मीन की वैल्यू आ रही है, और ये लेट्स से दिस इज आवर कर्व। हमने ये कहा था कि अगर हम इसमें से म्यू में प्लस करें सिग्मा 1 सिग्मा, और इसमें से माइनस करें 1 सिग्मा, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जो एरिया बनता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसके अंदर कितने रैंडम वेरिएबल, कितना परसेंट लाई करता है, कल हमने देखा था, हाउ मच? एनीवन? 68% sir. 68 है, 68%, 68 पॉइंट समथिंग नहीं था, 68.39 होता है।
और अगर हम जो है इस म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा पर जाते हैं, तो फिर इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर फिर ये जब आपका बढ़ जाएगा एरिया अंडर द कर्व, ये वाला, अब सारा इसकी बात कर रहे हैं जब हम, तो जब आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल वेरिएबल विद इन आपका ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, यानी आप +2 कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में से, तो ये जो आपके पास एरिया बन रहा है, यहाँ पर आप कितना एरिया लाई करता है, डेटा लाई करता है 95.4% इसमें डेटा लाई करता है। और फिर अगर आप 3 पर चले जाएं, ये आप बात करें विद इन ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आप इस इंटरवल को बढ़ा दें, यहाँ पर म्यू -3 कर दें सिग्मा, और यहाँ पर म्यू प्लस कर दें सिग्मा 3 सिग्मा, तो इस केस में फिर आपके पास यहाँ पर फिर आपका ये जो है एरिया अंडर द कर्व और बढ़ जाएगा। तो अब कितना डेटा आएगा इसके अंदर, कितने रैंडम वेरिएबल्स लाई करेंगे, 99.7%। This much data will be lying inside it। ठीक है, ये आपने कल भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉइंट रह गया हो तो आप बता सकते हैं, यू कैन ऐड। अब बात करते हैं कि ये सवाल आपने कल भी डिस्कस किया था, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कितना होता है, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कितना होगा, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, ये जो आपकी नॉर्मल कर्व है, लेट्स से ये मीन है आपके पास, इस कर्व के अंडर ये जो एरिया आ रहा है, लेट्स से दिस एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, ये डेटा कितना होता है, ये एरिया कितना होता है, लेट मी वेट इफ एनीवन रिस्पॉन्ड्स, कितना होगा, 99.7%। ओ नो 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 99.7 नहीं, मैं सारी कर्व के ऊपर बात कर रहा हूँ, ±3 नहीं, ये सारा जहाँ मतलब जितना पॉसिबल आ रहा है 100%, यानी 1 के बराबर होगा ना, 1 होगी सर। 1 के बराबर जी होगा, सर। सही है, ठीक है। गुड हो गया। चले, इसके अलावा कोई और पॉइंट रह गया हो तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, चले, गुड हो गया। चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। आफ्टर 5 मिनट्स ये वाली मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, अगर ये खुद ब खुद चल जाती है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज मैं लिंक क्रिएट करके आपको फिर भेज दूंगा। ओके फाइन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एनीवन प्लीज। यस, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बताएं कोई भी। सर मैं बताऊं आपको, जी जी, सर जिसकी मीन 0 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। हाँ ठीक है, अगर किसी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की मीन 0 है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है,
तो वी विल से दैट कि ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और इसको आप इस तरह से लिखेंगे 0 and 1। तो इस केस में आपके पास जो है वो लाइक हाउ हाउ विल इट लुक लाइक। तो मैं फिर भी आपको जो है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नेस्मोस पर इसको प्लॉट करता हूँ। आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 1 है, सही है। तो ये 1 हो गई, और आपके पास ये भी 1 है, यहाँ पर ये 1 है स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपके पास मीन जो है वो 0 है। I'll put 0, so you can now see। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग कि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पर इसका ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आएगा, और मीन म्यू इक्वल टू 0 पर आपके पास जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कर्व आ रही है, सही है। सो यू कैन से दैट आपके पास जो कर्व है, नॉर्मल कर्व, दैट विल बी लाइक यहाँ पर आपके पास म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पर आपके पास जो है वो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये टच नहीं करेगा, सिम्प्टोटिकली जाएगा, सही है। और इस केस में आपके पास जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट आपने म्यू 0 करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करनी है। तो इस केस में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 पाई सिग्मा इंटू ई पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। नॉर्मल के लिए होता है, तो सिग्मा की जगह 1 पुट कर दें और म्यू की जगह 0 पुट कर दें। तो यहाँ जब आप 1 पुट कर देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और अगर म्यू आप 0 कर देंगे तो ये -1/2 ये 0 हो जाएगा, तो ये x रह जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू 1 है स्क्वायर, यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये वाला होगा, दिस वन, दैट्स गोइंग टू बी योर PDF, probability density function for normal standard normal। तो this is going to be PDF, जिसको आप कहते हैं कि probability density function for standard normal distribution, सही है। अच्छा, अब I'll share with you this। ओके सर जी।